नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब सब आ गए आपके साथ। आज दिल्ली की रिपोर्ट आपको बताने के लिए। दिल्ली में वोटिंग चल रही है और वोटिंग पिछली बार से बेहतर होनी चाहिए। दिल्ली वाली संकल्प लें, ज्यादा से ज्यादा वोट करें। देखिए हम दिल्ली के वोटर हैं, वोट कराए हैं। मैं सोच रहा सर एक लाइन क्या बोली जाए दिल्ली के लिए, दिल्ली की वोटिंग बढ़ाने के लिए, एक तो ये प्रेरित करने के लिए। एक तो ये कि भाभी जी भी आपके साथ गई, एक तो ये बताइए यानी पूरा परिवार गया साथ, पूरा परिवार गया। वोटिंग है जरूरी और दिल्ली में तो बहुत जरूरी है। देश की राजधानी को बेहतर करने के लिए। देश की राजधानी मतलब देश का चेहरा। दिल्ली में वोट डालना बहुत जरूरी है सर आपके लिए, तो वोट करें सबसे पहले आप। और दिल्ली की रिपोर्ट आपको हम देंगे। दिल्ली के तमाम इलाकों के अंदर हमारे रिपोर्टर इस वक्त मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और जो सेंस लोगों से मिल रही है वो हम आपको बताएंगे। अभी आप तो यही जानना चाह रहे होंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो ये जो लोग हमारे पंच लोग बताएं आपको, वो आप उससे जो निष्कर्ष आप निकालें। लेकिन वोटर के दिमाग में बड़ी क्लैरिटी है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और अलग अलग इलाकों में अलग अलग तबके का जो वोटर है उसके दिमाग में बड़ा साफ है, मेरे मुद्दे कौन से हैं, मैं क्या चाहता हूं दिल्ली से, मुझे किसके आने से फायदा या नुकसान होगा, और वो उस हिसाब से वोट कर रहा है। लेकिन इसके अंदर जो शिफ्टिंग पैटर्न है, जो शिफ्टिंग वोट है, वही सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि डिसाइडर है इस चुनाव का। बीजेपी और आम आदमी पार्टी हम सब जानते हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दोनों को 50-50% के ऊपर वोट मिलता है। तो वो जो वोट शिफ्ट होता है 15-16-18%, वही है मेन। अब वो वोट कहां से आता है, वो मुख्यतः जो है क्या मिडिल क्लास का वोटर है या और सेगमेंट्स का भी वोटर है, ये इस बार जो है वो तय करेगा। और चाहे बजट में 12 लाख तक इनकम टैक्स में छूट की बात हो, यमुना की सफाई की बात हो, एयर पोल्यूशन ठीक कर देंगे, मोदी जी की ये सारे बातें हैं। उन्होंने अपनी पर्सनल गारंटी दी है कि मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपकी दिल्ली को संवारूंगा। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है, वो अपने मॉडल से नहीं हिले। अरविंद केजरीवाल का मॉडल है जो सबसे गरीब बॉटम तबका है हमारा, गरीब तबका, झुग्गी झोपड़ी वाला तबका, उसको जो रियायतें जो सहूलियतें मिलती हैं वो जारी रहें। दिल्ली के स्कूल अगर बेहतर हुए हैं तो वो उसको पता है, दिल्ली के अस्पताल अगर बेहतर हुए हैं उसको लाभ मिलता है, तो वो जरूर चाहेगा कि अरविंद केजरीवाल आए। तो दरअसल यही लड़ाई कि अपना अपना जो वोट पक्के वाला है उसको तो पकड़ के रखो, उसको छिटकने नहीं देना है। और ये जो शिफ्टिंग वोट है इसको भी किसी तरीके से अपने पास ज्यादा से ज्यादा रखें। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तो कहानी ये है। इस बीच में आती है कांग्रेस। कांग्रेस दिल्ली के इलेक्शन में बहुत क्रूशियल एलिमेंट है। कांग्रेस पार्टी जितना अच्छा करेगी, जितनी ज्यादा सीटों पर वोट खींचेगी, आम आदमी पार्टी का सीधा नुकसान होने जा रहा है। और पिछली बार के 4-4.5% से अगर वो दुगना वोट उससे 2-4% और ज्यादा ले गई तो दिल्ली में केजरीवाल जी के लिए बड़ी मुश्किल भी हो सकती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी पर भी नजर रखना बहुत जरूरी है। और बड़ा टारगेटेड कैंपेन कांग्रेस ने किया, इधर उधर नहीं, 70 सीटों पर वो भागी है। वो उसकी 8-10-12 सीटें जो फोकस वाली सीटें थी वहीं उसने प्रचार किया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब ने वहीं पर रैलियां सभाएं की हैं। तो देखिए कांग्रेस कैसा करती है। आपको मैं जरा वोटिंग का इस वक्त का हाल बता देता हूं। एक खबर आ रही है, दिल्ली में वोटिंग के बीच सीलमपुर में जबरदस्त हंगामा हो गया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है। सीलमपुर में दरअसल बुरके में वोटिंग को लेकर हंगामा हुआ है। बीजेपी इल्जाम ये लगा रही है कि कुछ महिलाएं जो हैं वो बुरका पहन करके यहां पर फर्जी वोटिंग करेंगी। आप तस्वीरों में देखेंगे काफी हंगामा चल रहा है इस वक्त वहां सड़क पर। बीजेपी ने इसको इशू बनाया कि बुरके में फर्जी वोटिंग हो रही है। सीलमपुर में अच्छी खासी मुस्लिम वोटर है और वहां ये अब इस वक्त ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं सामने आ रही है। सीलमपुर में हंगामा हुआ वोटिंग को लेकर के। बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। और कल रात से आप देख रहे होंगे, आपके फोन पर भी बहुत सारे वीडियो आ रहे होंगे, दोनों पार्टियां बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के ऊपर वोटरों को प्रभावित करने की, गलत तरीकों से उनको रिझाने की कोशिश वो कर रही हैं, आरोप लगा रही हैं। लेकिन यहाँ देखिए हंगामा कुछ काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, वहाँ पुलिस मौजूद है, वहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता भी। सर लड़ाई इतनी जबरदस्त है ना इस वक्त दिल्ली की। मजबूत चुनाव, बहुत मजबूत चुनाव है। दोनों पार्टियां दम लगाएं, पूरा जोर लगाया। और मैं जितना कुछ अब तक देख पाऊं, दोनों का जो अपना अपना पक्का कोर वोटर है वो तो निकल रहा है। बिल्कुल, वो तो आप सोचिए, बीजेपी ने ई रिक्शा तक लगा रखे हैं कि अपने वोटर को दिक्कत ना हो, आप घर से उतरिए और मैं आपको लेकर के चलता हूँ, वोट डलवा के आता हूँ आपको। इतनी तैयारी तक जो है वो की हुई है पार्टियों ने। तीनों लोग ऐसे कर दीजिए ना पहले। आपका अच्छा, मैं अभी डालने जाना है, मैं अच्छा ये अभी नहीं हो पाया, बाद में 3 बजे जाएंगे। लेकिन ये संयोग है कि समीर जी वोट डाला है। लेकिन आप लोग कह रहे थे ना, एक लाइन में बोल दूं
कि हम तो भैया नोएडा वाले हैं, लेकिन दिल्ली की हवा खराब होने से हम बहुत पीड़ित रहते हैं। तो आप तीनों लोग ठीक वोट डाल के आइएगा। 2 लोग डाल चुके हैं, लेकिन आपको तो ये लेकिन उम्मीद ये है ना कि देखिए, दिल्ली की हवा ये ठीक देखिए हो रही है। जो हंगामा जो चल रहा है, सीलमपुर की तस्वीर है ये। शोएब रजा इस वक्त मौजूद है सीलमपुर में, आपको सीधे वहां लेकर के चल रहे हैं। शोएब, क्या हंगामा है ये? जी बिल्कुल, देखिए ये आरोप लगाया था एक पूनम नाम की महिला ने कि उसका वोट था यहाँ पर, लेकिन जब वो वोट डालने के लिए आई तो पहले ही वोट डाला जा चुका था। उसने इस बात की शिकायत भी की, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। जिसके बाद उसकी जो सास थी वो भी आई, उन्होंने बातचीत की कि हमारा वोट किसने डाल दिया। इसके बाद कुछ जो बीजेपी के लोग थे उन्होंने कहा कि यहाँ बुरके की जो आड़ में फर्जी वोटिंग की जा रही है, इस तरह की जो शिकायत है वो दर्ज कराई गई और हंगामा उसी को लेकर हुआ। उसके बाद यहाँ जो फोर्स है उसको लगा दिया गया है और देखिए अभी भी यहाँ लाइनें तो लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन लोगों को यहाँ से अब हटाया जा रहा है क्योंकि बिल्कुल ये सीलमपुर के जो ब्रह्मपुरी इलाका है, यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र है और मेन सड़क पर है, तो कतारें तो काफ़ी लंबी लंबी यहाँ पर अभी भी लगी है, लेकिन हंगामे को पुलिस ने आकर शांत कर दिया है। हालांकि जो पूनम नाम की महिला है वो अपना वोट नहीं डाल सकी। अब यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो ज़रूर मौजूद है, बुरके में भी आ रही है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताएं कि जी यहाँ कुछ देर पहले हंगामा हुआ था, थी आप तब उस वक्त यहाँ? नहीं। क्या नाम है आपका? जी कुछ नाम भी असल में ये बात नहीं करना चाहती, लेकिन फोर्स देखिए कि किस तरह से यहाँ पर तैनात है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ फोर्स लगाई गई है ताकि किसी तरह की भी जो शोएब, आप तो लगातार सुबह से घूम रहे हैं, वोटिंग देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। खास तौर पर मैं आपसे भी मुस्लिम एरियाज की बात करना चाहता हूं। 10-12 सीटें हैं मुस्लिम बहुल मुस्लिम वोटर वाली सीटें। क्या सेंस मिल रहा है आपको लोगों से बात करके? 2 सीटों पर तो ओवैसी साहब ने भी अपने उम्मीदवार दे रखे हैं। बिल्कुल, देखिए जिन 2 सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवार हैं यानी कि AIMIM के ओखला और मुस्तफाबाद, उसमें ओखला में ज़्यादा मजबूती से AIMIM लड़ती नज़र आ रही है क्योंकि वहाँ मुस्लिम जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है बनिस्बत मुस्तफाबाद के। हालांकि मुस्तफाबाद का जो वोटर है, मुझे जो अभी तक की जो बातचीत हुई, वहाँ वोट तो बहुत ज़बरदस्त, वोटिंग दिल्ली में सबसे ज़्यादा उसी विधानसभा सीट पर हो रही है मुस्तफाबाद में, दूसरी विधानसभा सीटों के मुकाबले। लेकिन लोग 3 जगह पर मुस्लिम वोट बटते हुए वहाँ नजर आ रहे हैं और अगर शाम तक ये ट्रेंड रहता है तो फिर वहाँ बीजेपी के लिए फ़ायदा हो सकता है मुस्तफाबाद में। ओखला का जो मामला है वो थोड़ा अलग है क्योंकि वहाँ मुस्लिम जो परसेंटेज है वोटिंग की वो तो ठीक है, लेकिन वो करीब 55 से 60% तक जाता है। तो ऐसे में AIMIM भी उम्मीद कर रही है कि अगर उनको वोट एक तरफा या फिर एक बड़ा हिस्सा मुसलमानों का जाता है और आम आदमी पार्टी को कुछ हिंदी वोट भी मिलता है तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है और MIM यहाँ जीत सकती है, इस तरह की वो उम्मीद कर रही है। लेकिन MIM को ये उम्मीद है कि मुसलमान, क्योंकि दिल्ली में ये उम्मीद कर रहे हैं कि केजरीवाल लौटेंगे और इसलिए वो उनको वोट देंगे, तो अलग अलग तरह की बातें हैं। लेकिन ओखला में ज़्यादा मजबूती से AIMIM लड़ती हुई दिखाई दे रही है बनिस्बत मुस्तफाबाद। शोएब, मैं लौटता हूं आपके पास। चलिए पहले यही बात कर लेते हैं, ये जो मुस्लिम वोटर है कि क्यों क्रूशल है ये, क्योंकि अगर ये वोट डिवाइड होता है, मतलब ये कुछ कांग्रेस को जाता है या 2 सीटों पर ओवैसी हैं अगर उनको भी जाता है, तो आप समझें कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। और दिल्ली में तो 1-1 सीट की लड़ाई है इस वक्त, 36 छूना है बस कैसे भी, और अगर 1-1 सीट 2-2 सीट भी छिटक जाती हैं वोट डिवाइड होने की वजह से आम आदमी पार्टी से, तो ये सीधा बीजेपी के खाते में जाकर के जुड़ेगा। सुबह हम लोगों ने कुछ बातचीत जो हमारे रिपोर्टर्स कर रहे थे वो मैं देख रहा था, ऐसा नहीं है कि ओवैसी साहब को वोट इस बार नहीं मिलने जा रहा है, खासकर यंग वोटर्स में जो यूथ मुस्लिम यूथ है उसमें असदुद्दीन ओवैसी की दोनों कैंडिडेट्स को लेकर के एक ट्रैक्शन जरूर है। और वो सीधे ये बात कह रहे थे कि वोट बंटना नहीं चाहिए, सारा वोट पतंग को पतंग को पतंग को पतंग के नारे लग रहे थे आज सुबह भी, जो मैंने देखा। देखिए सौरभ जी, ये सवाल करें उससे पहले एक सवाल करना चाहिए कि लोकतंत्र में क्या आज भी चेहरा छिपाकर वोट करने जाना ये होना चाहिए क्या? और मैं बार बार कहता हूं, ये सुनते हुए लगेगा कि ये कोई मुसलमानों के खिलाफ या कोई ऐसी बात है जो कम्युनल बात है। हर चुनाव में ये होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि बुरके में कुछ लोग आए, कुछ महिलाएं आई और देखिए उनका वोट भी नहीं था।
अब कई बार कहा जाता है कि वो लेडी पुलिस ऑफिसर को दिखा देंगे, लेडी जो वहां चुनाव से जुड़े लोग हैं उनको दिखा देंगे, लेकिन फिर सवाल वही है, जब लंबी कतार हो, एक के बाद एक लोग हो, तो कितनों का आप चेहरा उतरवाएंगे? न तो फ्रिस्किंग हो सकती है एयरपोर्ट की तरह, न तो उस तरह से कोई पहचान हो सकती है। इसको क्यों नहीं पूर्ण विराम होता है हर जगह। बहुत तनाव होता है। इसकी वजह से सांप्रदायिक, आज भी देखिए जो सीलमपुर में हो रहा है, क्यों हो रहा है? एकमात्र वजह है कि जो महिलाएं अगर अपने घर से निकलती, कुछ नहीं करना था, सिर्फ भाई आप चेहरा आपका नहीं छिपा होता और जो आई कार्ड है उससे मैच कर। ये तो नियम बने, इलेक्शन कमीशन नियम बना है, बनना ही चाहिए। ये एक तरह से आप कहें डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। अब आप कह रहे हैं कि कितना ट्रैक्शन मिल रहा है। देखिए, मुस्तफाबाद में ताहिर हुसैन के लिए बाकायदा दीन के लिए चुनाव होगा। ताहिर हुसैन वापस आएगा। जिस दिन वो जा रहा था तो लोग रो रहे थे, और वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैक्शन है। वहां एआईएमआईएम के प्रत्याशी के साथ, भले वो दिल्ली दंगों का आरोपी है, लेकिन मुसलमानों की बड़ी संख्या उसके साथ दिखती है। और जहां तक रही ओखला की बात, ओखला में भी लड़ाई इतनी आसानी, क्योंकि ओखला में भी 3 बड़े नेता हैं, अरीबा खान है, शिफाउर रहमान है और अमानतुल्लाह खान। तो दोनों ही सीटें, लेकिन कुल मिलाकर 7 सीटें ऐसी हैं जहां वोट बंटने का मतलब होगा कि उसमें 5 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाएंगी। ये सारी आम आदमी पार्टी की सीटें हैं, सारी आम आदमी पार्टी। अरे देखिए, आम आदमी पार्टी ये मान के चल रही है कि मुस्लिम वोट दिल्ली में कहां जाएगा, हमारे ही पास आएगा। इस विश्वास के पीछे उनको ये लगता है कि मुसलमानों में ये सोच है कि बीजेपी को हराने का काम तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। लेकिन इस बार कांग्रेस ऐसा नहीं है कि कहीं भी खेल में नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने टारगेटेड इन सीटों पर प्रचार किया है जाकर के, और मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ अगर चला जाए तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मैंने फिर आपसे कहा कि ये इस सब के बीच में बीजेपी कहीं ऐसा ना हो कि उसको फायदा मिले। ये आपको एक ट्रेंड जो है दिखाई दे सकता है। अब आप केजरीवाल साहब की बात कीजिए साहब, आज मोदी जी कुंभ गए हुए हैं, वो अलग मैटर है। केजरीवाल साहब कुंभ नहीं गए एक बार भी। इवन दिल्ली के किसी मुस्लिम एरिया के अंदर केजरीवाल जी ने जाकर प्रचार नहीं किया। ये मतलब ये हिंदू वोट छिटक ना जाए, मुस्लिम उनकी रणनीति का हिस्सा है ना, कि वो ब्रांड नहीं होना चाहते। कुंभ जाकर वो प्रो हिंदू इमेज के साथ नहीं आना चाहते, और मुस्लिम बस्ती में जाकर भी वो एंटी हिंदू, हाँ, प्रो मुस्लिम नहीं दिखना चाहते। वो उनकी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन जैसे मुस्लिम वोट का आपने जिक्र किया, बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे मुस्तफाबाद हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है अभी तक की, 30% वोट वहां पर हो गया है। मुस्तफाबाद में यदि वोट एक तरफ चला गया माइनॉरिटी का, तो वो कोई भी जीत सकता है वहां पर। लेकिन यदि वो 2 पार्टीज में बट गया, यदि एमआईएम और आम आदमी पार्टी में, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके जीतने की संभावना, मोहन सिंह बिष्ट साहब की जो है उम्मीद बढ़ सकती है। लेकिन ओखला में तो तीनों में से कोई एक ही मुस्लिम कैंडिडेट वहां पर जीतने वाला है। अमानतुल्लाह खान है, पुराने नेता हैं, विधायक हैं, अरीबा खान कांग्रेस से हैं, कांग्रेस की मजबूत है, हाँ। शिफाउर रहमान अमानतुल्लाह भी जो है मजबूत है, और शिफाउर रहमान के लिए भी एमआईएम ने बड़ी ताकत लगाई है, तो वहां तो ये होगा। अब यदि इन दोनों में से, क्योंकि आप समझिए लोकसभा चुनाव में देखें तो कांग्रेस को मुस्लिम वोट मिला है, बिल्कुल पूरी तरह से, बल्कि कहना चाहिए एक मुश्त वोट मिला है। 60-70% वोट वहां पर जो मुस्लिम सीटों पर जो मिलना था वो वोट मिला है। यदि उस वोट को या उससे कुछ कम वोट को भी सस्टेन कर पाती है तो आम आदमी पार्टी का बड़ा नुकसान वहां हो सकता है। और कांग्रेस को जो वोट मिलेगा वो मोटे तौर पर इन्हीं इलाकों में वोट मिलने वाला है। मैं नहीं समझता कि 10-12 सीटों से ज्यादा पर कांग्रेस का कोई, जहां मुस्लिम वोट ज्यादा बड़ा असर है। एक बार जरा आपको और हमारे सहयोगी के पास लेकर के चलते हैं। हुसैन रिजवी मटिया महल सीट पर इस वक्त इलाके में इस वक्त मौजूद हैं। वो आले मोहम्मद इकबाल आम आदमी पार्टी से, दीप्ति इंदौरा बीजेपी से और आसिम अहमद खान कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हैं। हुसैन, आप भी सुबह से लोगों के बीच में हैं, क्या मन बनता दिख रहा है लोगों का? सौरभ, देखिए मुकाबला अभी कांटे का है, लेकिन पहली नज़र में ये देख के लग रहा है कि कम से कम मटिया महल जहां मैं खड़ा हूं, मैं सुबह से लोगों से बातें कर रहा हूं, उसमें ये समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी को थोड़ी एज ज़रूर है। लेकिन अभी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा कि शाम होते होते क्या तस्वीर बनती है। लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि लोगों ने जो फैसला किया है वो बहुत कैलकुलेशन के बाद ये सोचा कि कौन जीतेगा, और जो जीतेगा वो विधानसभा पहुंचेगा तो उसकी आवाज़ को कितने हद तक वो उठा पाएगा। अगर वो कांग्रेस का उम्मीदवार होता है तो क्या कर पाएगा, अगर वो एआईएमआईएम का उम्मीदवार होगा तो क्या कर पाएगा। इन सारी बिनाओं के बाद जो फैसला हुआ उसमें मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को थोड़ी एज ज़रूर हासिल है, और आले इकबाल का नाम यहाँ पर कम से कम मटिया महल सीट पर लिया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखेंगे तो जिन सीटों पर मुसलमानों का वोट जो है डिसाइसिव है, उसमें मुस्तफाबाद की सीट, सीलमपुर की सीट, ओखला की सीट, ये बल्ली मारान की सीट और ये मटिया महल की सीट, चांदनी चौक, कम से कम जो पूरे अतराफ के इलाके हैं
यहाँ से कांग्रेस को बहुत सारी उम्मीदें हैं और एक सेंटिमेंट्स हैं उस तरह के, खासतौर से जैसे सीलमपुर की सीट की अगर हम बात करें, अब्दुल रहमान वहाँ पर काफ़ी मजबूत थे, लेकिन जुबैर वहाँ पर वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडेंट हैं, तो अभी वहाँ पर भी फाइट जो है बड़ी कांटे की चल रही है। मुस्तफ़ाबाद में ताहिर हुसैन अच्छा खासा वोट काट रहे हैं, ऐसे में आखिरी वक्त में रुख क्या लेगा, लेकिन फिर वहाँ पर ये बात कही जा रही है कि आदिल को वहाँ पर भी एज हासिल है। तो कुल मिलाकर के जो वो सीटें हैं जहाँ पर मुसलमानों का वोट डिसाइसिव होता है या हो सकता है, उन सारी सीटों पर अभी की जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, एट लास्ट मोमेंट लोगों ने शायद ये फैसला किया है कि आम आदमी पार्टी को एज मिल सकती है। आप कह रहे हैं एज आम आदमी पार्टी को है, लेकिन कांग्रेस की बात करने वाले लोग भी मिले आपको? बिल्कुल मिले, बल्कि एक तरह का अंडर करंट था। कई इलाकों में लोगों ने यह कहा कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस को वोट किया जाए, कांग्रेस के नुमाइंदों को विधानसभा तक पहुंचाया जाए, लेकिन उसके साथ बहुत सारे इफ बट्स लगे हुए थे कि भाई उनके कितने नुमाइंदे जीत पाएंगे, सरकार में वो अपनी बात कितनी रख पाएंगे, उनके इलाकों का काम कितना हो पाएगा, ऐसे बहुत सारे सवाल उनके जहन में थे। और हमेशा पिछले काफ़ी वक्त से हमने देखा है कि वोट जो है, वोट करने वाला जो मतदाता है वो अपने वोट को लेकर के बहुत जागरूक है। वो ये देख रहा होता है कि उसका वोट कहीं ज़ाया तो नहीं होने जा रहा, किसी ऐसे उम्मीदवार को तो वो वोट नहीं करने जा रहा जो जीत ही नहीं रहा है। तो इन दोनों पहलुओं पर गौर करने के बाद ही लोगों ने अपना फैसला किया होगा और उसी हिसाब से चीज़ें अभी आगे बढ़ रही हैं। जी, एक बार हमारे दूसरे सहयोगी जो हैं शोएब, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। शोएब, कितनी सीटें हैं ऐसी दिल्ली की जहां पर मुस्लिम मतदाता जो है वो असर रखता है या डिसाइसिव है? जाहिर है ये सारी सीटें आम आदमी पार्टी के पास ही थी। शोएब, दोबारा से सवाल दोहराइए। शोएब, मैं आपसे पूछ रहा था दिल्ली में ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता ज्यादा असर या प्रभाव रखता है और ये क्रूशल होंगी आम आदमी पार्टी के लिए? बिल्कुल, देखिए बहुत सारी सीटें हैं, जाहिर सी बात है। अगर दिल्ली की बात करते हैं, अगर ख़ास तौर पर जिस तरह से बात हो रही थी मुस्लिम मतदाताओं की, तो जाहिर सी बात है कि चाहे सीलमपुर, जिस तरह से बता रहा मैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद भी हूँ, सीलमपुर हो और दूसरी जो सीट है, इन सीटों पर यकीनन इस बार ये बात अच्छी है आम आदमी पार्टी के लिए कि कांग्रेस ने जिस तरह से, हालांकि बता रहे थे हुसैन साहब की इस तरह से कांग्रेस को लेकर भी चीज़ें हैं, लेकिन ये बात सच है कि कांग्रेस ने उस तरह से प्रचार नहीं किया, तो मुस्लिम मतदाता ये मानकर बैठ चला है इन तमाम सीटों पर तो कि आम आदमी पार्टी ही बीजेपी से लड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो वो आम आदमी पार्टी के साथ ज़्यादा नज़र आ रहा है अभी तक का जो रुझान है, अगर मैं देखूँ। इसके अलावा दूसरी अगर सीटों की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए पहले से ही, क्योंकि बीजेपी 8 सीट पहले जीती हुई थी और इस बार बीजेपी ये कोशिश कर रही थी लगातार, जब भी हम बीजेपी में गए, उनके नेताओं से बातचीत हुई, वो ये कोशिश करती दिखी कि हम 15 से 20 या 30 सीटों पर लगातार अपना जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आखिरी दिनों में जब बिल्कुल चुनाव प्रचार खत्म होने वाला था, उस वक्त बाकायदा लिस्ट भी दिखाई जा रही थी, पत्रकारों को भी उनसे बात भी की जा रही थी कि देखिए हमारा जो इंटरनल सर्वे है वो इस हद तक पहुंच गया है कि हमने 15 से 20% तक भी जो वोट है उसको बढ़ाया है अपनी मेहनत से। तमाम बातें बीजेपी के जो नेता है वो करते नजर आ रहे थे। तो कई ऐसी सीटें हैं, चाहे वो यमुना पार की हो, मैं सुबह गोंडा में भी था, हालांकि यहाँ जो बीजेपी का वोटर है वो पहले से भी मुखर रहा है, लेकिन इस बार भी और दूसरी भी सीटें यमुना पार की ऐसी है जहाँ पर बीजेपी इस बार आम आदमी पार्टी को से आगे निकलती हुई दिखाई दे सकती है। जिस तरह से करावल नगर की हम बात कर रहे थे, या फिर मुस्तफ़ाबाद में यहाँ तक की बात थी शुरुआत में कि आम आदमी पार्टी ये कहने लगी थी कि जिस तरह से वहाँ टिकटों का बंटवारा हुआ है और मुस्लिम मतदाता या मुस्लिम जो कैंडिडेट है वहाँ पर है, उससे साफ तौर पर बीजेपी को एज मिलता हुआ वहाँ दिखाई दे सकता है। ठीक है शोएब सर, एक तो शोएब मैं आता हूँ आपके पास दोबारा। सवाल तो एक जो हमने मुस्लिम वोट की बात की, भाई दोनों बातें हैं कि एक तो आप जीतने वाले पक्ष के साथ जुड़े रहना चाहता है हर वोटर, और दूसरा ये मुस्लिम वोट मतदाताओं में ये तो फीलिंग रहती है कि भाई बीजेपी ना जीते कम से कम, चाहे जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस को वोट करना चाह रहे होंगे लेकिन उनको लगता होगा कि नहीं, हराना है कि बीजेपी की ताकत तो आम आदमी पार्टी के पास ही है। दिल्ली में आपको कैसे प्ले आउट होता दिख रहा है?
देखिए, शोएब और हुसैन ने बहुत अच्छे से बताया वहाँ जो सेंटिमेंट है, लेकिन मुझे जो लग रहा है इस बार कि ओवैसी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं बनेंगे। एक तो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और मतदाता जानता है कि ओवैसी न केंद्र में कोई मदद कर सकते हैं न राज्य में कर सकते हैं। ओवैसी हैदराबाद के कोई लोकल लीडर नहीं है। राहुल गांधी, वो जानते हैं कि राहुल गांधी सेंट्रल में भी एक विपक्ष के नेता है, पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठाते हैं और खुलकर वो मुस्लिमों की बात लोकसभा में भी रख रहे हैं और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वो रख रहे हैं। और कांग्रेस का संगठन और कांग्रेस का जो इस समय स्थिति है वो पूरी तरीके से मुसलमानों का एक तरफा झुकी हुई नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार मुसलमानों को ये लग रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल 2 नावों पर जिस तरीके से पैर रख रहे हैं कि हिंदुओं के वोट में लेता रहूं, मैं बजरंगबली के दर्शन भी करने चला जाऊं, मैं राम मंदिर के दर्शन करने चला जाऊं और मैं मुसलमानों के वोट भी लेता रहूं। 10 साल बाद मुझे लग रहा है कि मुसलमानों के बीच में लग रहा होगा कि अब निर्णय करने का वक्त आ गया है कि कहां हमें ज्यादा वोट देना है। हालांकि यह बात भी सही है कि मुस्लिम कम्युनिटी ये जानती है कि अरविंद केजरीवाल ही जो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में चुनौती दे रहे हैं और सरकार उनमें या भारतीय जनता पार्टी के बीच में बनेगी तो बड़ा वक्त जरूर आम आदमी पार्टी का जाएगा। लेकिन मुस्लिम समाज का एक ऐसा वोट भी है इस बार कि जो कांग्रेस को वोट करेगा। और मुझे लग रहा है जो 2020 में लगभग 4 लाख वोट कांग्रेस को मिले थे, 3,95,000 के करीब वोट थे कांग्रेस को, 4.2% के करीब। इस बार मुझे लग रहा है कांग्रेस का वोट बढ़ेगा, वोट का परसेंटेज बढ़ेगा और यह आम आदमी पार्टी के खतरे के निशान है। अरविंद केजरीवाल को सिर्फ 2 सीटों से जहां ओवैसी की पार्टी लड़ रही है उससे कोई चुनौती नहीं है। सबसे बड़ा अरविंद केजरीवाल को चुनौती कांग्रेस के जो उम्मीदवार है, जो मुस्लिम के अलावा कांग्रेस ने जो अच्छे उम्मीदवार उतारे, जैसे शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी जगह जो बेहतर उम्मीदवार उतार रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा जो चुनौती मिल रही है वो कांग्रेस से मिल रही है। और मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी की जो हार होने जा रही है उसमें कांग्रेस एक बड़ी भूमिका निभाएगी। आम आदमी पार्टी की हार होने जा रही है, बिल्कुल तय है, ये तय है। बिल्कुल, रोज मैं आपसे कह रहा हूं तय है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और आप देखना जब 8 तारीख को परिणाम आएंगे। सर, लोग सब नोट रखते हैं आजकल, ठीक है ना सर, उसमें इसलिए तो खुल के कह रहे हैं 8 तारीख को ही 2 दिन। एक बात जो समीर जी कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा मैं जोड़ दूं। जब हम लोग कहते हैं कि मुसलमान भाजपा को हराने के लिए वोट देगा तो ऐसे लगता है कि जैसे भाजपा तभी हारेगी जब अरविंद केजरीवाल को वोट पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस से हट के अरविंद केजरीवाल के पास क्यों जाते? नंबर 1। नंबर 2, ये जब दिल्ली के दंगे हुए और जो शाहीन बाग हुआ, सोनिया गांधी जी तक ने उनके पक्ष में बयान दिया था। अगर आपको याद हो, किसी बड़े नेता ने नहीं दिया, सोनिया जी का बयान था। फिर जिस तरह से गाजा के लोगों के लिए प्रियंका जी की लगातार चिंता भरी पोस्ट आती रही, जिस तरह से राहुल गांधी उनके पक्ष में खड़े होते हैं और मजबूती से खड़े होते हैं, अरविंद केजरीवाल कभी नहीं खड़े। मैं तो कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग हैं मुस्लिम आप सोचिए, चाहते हैं कांग्रेस को वोट करना, लेकिन लगता है वोट जाया हो जाएगा। नहीं, ये हमको आपको लगने थोड़ी, हम आप टीवी स्टूडियो में बैठे हुए, आप अपना वोट डालें, एक वोट के जिम्मेदार हैं। हमारा तो एक भी वोट नहीं, हम तो भाई यूपी के वोटर है। असली मसला क्या है? आप अगर इसको यूं देखें कि भाई उसको दिख रहा है कि ये ताहिर हुसैन है, हम लोग के लिए दिल्ली दंगों का आरोपी है, बहुत हम तो टिकट भी उसको देना गलत मानते हैं, मुझको तो लगता है अदालत कुछ करे। लेकिन जो मुसलमान है उसको लग रहा है कि देखो ये खड़ा किया। फिर शिफाउर रहमान है, फिर जो कांग्रेस के नेता है वो उनको दिखते हैं कि वो तो मजबूती से खड़े हैं। संदीप दीक्षित सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, दिल्ली दंगों के वक्त कहां थे केजरीवाल? क्या मुस्लिम समाज के लोग ये नहीं? और जो वो वीडियोज वायरल हुए, बल्ली महाराज में अगर इमरान हुसैन को दौड़ाया जा रहा है मस्जिद से, वो मतलब लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई थी। जो वीडियो था, दूसरा माइक लेके फिर उनको बोलना पड़ा। तो मुझे लगता है इतना प्लेन नहीं है जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, मुसलमानों को समझना कठिन होता है। हम लोग एनालिसिस ज्यादा वोट मिल रहा है मुसलमानों को, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और यह भी हो सकता है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर ही कांग्रेस जीते, बाकी सीटों पर दूसरी लड़ाई हो।